हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 में आपका वेलकम है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम क्या क्या जानने वाले हैं। एंड्रोसियम है और हमारा चैप्टर प्रोग्रेस में क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, गाइनोसियम, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, पॉलन पेस्टिल इंटरैक्शंस, एज वेल एज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सीड फॉर्मेशन। तो चलिए हम आगे के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक में, आज के लेसन में हम जानेंगे क्या, गाइनोसियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है SW। क्या क्या था आपका वर्क, क्या था, हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन। जैसे कि 400 मेल गैमेट्स हैं तो इसके लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होंगे। तो MMC की अगर मैं बात करूँ, मेगास्पोरो मदर सेल्स, मियोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से कितने बने, 4 बने, और 4 ने ही दोबारा सेकंड हुआ, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मियोसिस से हमें कितने मिल रहे हैं, 8 मेल गैमेट्स मिल रहे हैं। 400 मेल गैमेट्स से कितने मिलेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। क्लियर हो गया, एक बार में हमें 8 मेल गैमेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, 2 2 2 2 8 हो गए। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50। मीन्स 8 मेल गैमेट से हमें कितने मिल रहे हैं, 8। ठीक है, 8 मिल रहे हैं तो यहाँ पे माइटोसिस होगा तो 400 माइटोसिस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइनोसियम। अब क्या होता है गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा गाइनोसियम। कार्पल पिस्टिल होता है इसमें, कार्पल भी इसको बोल सकते हैं और हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं। कार्पल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, हम दोनों ही बोल सकते हैं। गाइनोसियम में 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्पल होगा और दूसरा कार्पल होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। मोनोकार्पली होगा, जैसे कि मेज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और राइस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बट पॉलीकार्पली कौन से होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी बताया था, मोनोकार्पी और पॉलीकार्पी। क्लियर हो गया। तो चलिए इसमें क्या होता है, फ्यूज्ड रहता है इसमें और फ्री रहता है। तो फ्यूज्ड में हमारा आ जाएगा सिनकार्पस, इसमें आ जाएगा एपोकार्पस। पेपरवर होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइचीलिया, एंड इसका एग्जाम्पल हिबिस्कस भी हो जाएगा और इसका रनर कम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये होता है ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज स्टिग्मा। एंड नाउ दिस इज द स्टाइल पोर्शन, एंड नाउ दिस इज ओव्यूल, एंड नाउ दिस इज द ओवरी, एंड ये होता है हमारा छोटा सा, दैट इज प्लासेंटा। ये क्या है हमारा, प्लासेंटा। क्लियर हो गया। एवरी के 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे, एक तो ओव्यूल और दूसरा ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, जो कम्प्लीटली ऑयल होगा, राइस हो गया, व्हीट हो गया इसका एग्जाम्पल, और मैंगो भी इसी का एग्जाम्पल है। बट इसमें क्या हो जाएगा, वाटरमेलन एंड पपाया, मीन्स बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें। क्लियर हो गया, मीन्स बहुत सारे, जिसमें एक पाया जाता है वो राइस, व्हीट, मैंगो। मैंगो में मेनली एक ही गुठली पाई जाती है। बट अगर मैं बात करूँ जिसमें ओव्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा वाटरमेलन। देखा है आपने, काले काले परेशान हो जाते हैं हम, ढूंढते 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 हमारे मुंह में भी बहुत सारे चले जाते हैं। छोटे पे हमने ये बहुत सारी चीज़ें किए हैं। पपाया के अंदर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल, एंड नाउ सिनकार्पस ओवरी, एंड दिस इज द ओवरी थैलस। इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को, दैट इज थैलमस। क्लियर हो गया। ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। ओके, नाउ मल्टीकार्पलरी, ये क्या है, मल्टीकार्पलरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्पल्स मिले हुए हैं। पिस्टिल ऑफ पेपरवर्क, ये हो जाएगा कार्पल्स। दिख रहे हैं आपको कार्पल्स, कितने सारे कार्पल्स हैं इसमें, तो ये हो जाएगा मल्टीकार्पलरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। डन। ये क्या है, अ मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस या फिर गाइनोसियम एंड माइकेलिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, अब ओव्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट आता है ऑर्थोपस। अब ऑर्थोपस क्या होता है, ऑर्थोपस कौन सा हो जाएगा, जैसे कि फ्यूनिकल शेप में होता है। फ्यूनिकल कैसे, इस तरीके का दिख रहा है आपको, ये शेप जो है इस तरीके से आई है, फनल शेप। नाउ दिस इज द फ्यूनिकल शेप। व्हाट, दिस इज द फ्यूनिकल शेप। ओके, ये कैसा होता है, इंटीग्यूमेंट्स, इनको बोलेंगे क्या हम, इंटीग्यूमेंट्स। नाउ दिस इज द न्यूसेलस, क्या बोलेंगे इसको, न्यूसेलस। अंडर वाला जो पार्ट है एग के आकार का, उसको बोलेंगे न्यूसेलस। इसको हम पैरेंकाइमस भी बोल सकते हैं। सेल एम्ब्रियो कैसी होगी, ये वाला जो पोर्शन होगा दैट इज हीलम। मैंने बताया था आपको लास्ट लेसन में भी, लास्ट लेक्चर में इसके बताया था कि इसमें हीलम क्या होता है, मीन्स सारा वेट जिस पे लाई करता है, दैट इज हीलम। तो ये वाला हो जाएगा हीलम, जहाँ से एवरीथिंग हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और ये हो जाएगा फ्यूनिकल, क्या हो जाएगा ये,
फ्यूनिकल। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ एंथ्रोपस, तो एंथ्रोपस क्या होता है? एंथ्रोपस 180 डिग्री कैसा होता है? क्रोमैच्योर्स होता है एंड इंटरवेटेड ओव्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। एंड हीलम होता है, एडजस्टमेंट होता है, मोस्ट कॉमन होता है, 80% एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं इसमें। फैमिली नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा मालनेसाई एंड सोलनकाई। मालनेसाई एंड सोलनकाई इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दिस इज द हीलम पार्ट, आपको दिख रहा है ये कुछ इस आकार का होता है। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट वन इज हेमिकार्पस। अब हेमी क्या होता है? हेमी का जो एंगल होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है, कुछ इस तरीके का, मीन्स लाइक दिस। फर्स्ट वाला पढ़ा तो हमने कैसा था? ऐसा। दूसरा वाला बिल्कुल ऐसा था नीचे की साइड इस तरीके से। और थर्ड वाला हमारा कौन सा है? हेमियो। तो ये वाला हमारा 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे होता है इसको, जैसे कि रनर कालस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। फोर्थ कौन सा होता है हमारा? कैम्प्टोफोर्स। कैम्पेलोफोर्स कौन सा होता है? पेट्रोफोरस। इसमें क्या होता है? कर्वेचर होता है, कर्वेचर की फॉर्म में होता है, हल्का सा बस बाउंड रहता है। लेगुमिनरस होता है और क्रूटिफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ कौन सा है? एम्फिट्रोपस। एम्फाइट्रोपस कौन सा है? ये इस तरीके का होता है, ये हल्का सा चेंजेस होता है ओनली इसमें। ये एम्ब्रियोसैक होगा, ठीक है, और ये कर्वेचर हो जाएगा। ये होता है हमारा पॉपी, एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज पॉपी या फिर एलिस्मा, ठीक है। चलिए नाउ दिस इज द सर्निटोपस। पूरा 360 कर्वेचर रहता है, दिखाई दे रहा है आपको किस फॉर्म में है ये, ठीक है, 360 डिग्री का फ्यूनिकल कॉइल रहता है, ये कंप्लीटली कॉइल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पता चल गए आपको? इसके एग्जाम्पल्स नहीं, इसके टाइप्स हैं, एम्ब्रियो के अलग अलग टाइप्स, हाँ ओव्यूल्स के अलग अलग टाइप्स। कितने? 6 बताए मैंने आपको। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में ये हमारा हो जाएगा इंटीग्यूमेंट्स क्या होता है और न्यूसेलस क्या होता है। तो जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वो होता है इंटेगिनेंट होता है, मीन्स इसमें एक इंटेगमेंट पाया जाता है ओनली, ठीक है। और क्या पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म पाया जाएगा एंड गैमीपिटलाई पाया जाएगा एंड एंजियोस्पर्म डाइट भी पाया जाएगा, डाइकॉट भी। इसका एग्जांपल हो जाएगा बाइटर्मिक, जिसमें किसमें पाए जाते हैं? एक एग्जांपल होता है बाइटर्मिक प्लांट होता है जिसमें 2 इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, 2 इंटेगुमेंट्स पाए जाएंगे। पॉलीपेटलाई होगा, ट्रेटिजोनिक होगा एंड 3 इंटेगुमेंट्स पाए जाएंगे हमारे ट्राई में। अगर ट्राई मीन्स 3 की बात कर रहे हैं, बाई मीन्स 2 की बात कर रहा है, और यूनि मीन्स 1 इंटीग्यूमेंट पाया जाएगा। न्यूसेलस पुअरली डेवलप होता है इसमें, ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। गैमेटोपेटलाई वेल डेवलप्ड किसमें होगा? पॉलीपेटलाई। जिसमें पूरी तरीके से डेवलप होता है उसको बोलेंगे क्या हम? पॉलीपेटलाई। और पुअरली डेवलप होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्या हम? गैमेटोपेटलाई, ठीक है। चलिए एम्ब्रियोसैक क्या होता है? व्हाट इज एम्ब्रियोसैक? मोनोस्पोरिक, मैंने आपको बताया था सेल में और सेल डिवीज़न में भी बताया था इसमें डिवीज़न किस तरीके का होता है। तो जो हमारा एमएमसी मीन्स मेगास्पोरो मदर सेल्स, इसमें क्या होगा? जब हमारा मियोसिस फर्स्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा, तो दोनों क्या बनाएगा? डायड। डायड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब दोबारा से मियोसिस 2 होगा तो 4 बनेगा। 1 सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि इसको टेट्राड बोलते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? अगर एक बात करूँ मैं, इसमें क्या होगा? CE होगा एंड MC होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद में दोबारा से कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद में, कैरियोकाइनेसिस में तो मेनली डिवाइड क्या होते हैं हमारे? न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, यहाँ से दोबारा से डिवाइड हुआ, माइटोसिस दोबारा से हुआ, तो इसमें क्या होगा? दोबारा होने के बाद में कैरियोकाइनेसिस भी होगा, दोबारा से 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ठीक है। इसमें से दोबारा माइटोसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस होगा, दोबारा से कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? 4 सेल यहाँ हो गए और 4 सेल यहाँ हो गए, और इसके भी डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे बीच में 2 सेल्स आ गए। 3 + 2 + 3 कितना बन गया यहाँ पे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। कैसे फॉर्म हुआ? कंप्लीट समझ में आया आपको ये कैसे फॉर्म हुआ है? अब हमारा बन गया सिनर्जिड्स, ठीक है। कैसे होगा ये होंगे 2 हमारे सिनर्जिड्स। ये वाला जो सेल होगा दैट इज एग सेल, एंड नाउ दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, एंड नाउ द 3 क्या है हमारे? सेंट्रल सेल्स। कैसे फॉर्म हुए समझ में आया? ये हमारा यहाँ से कंप्लीट जो स्टार्ट होता है, ये पूरा हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे होता है। तो ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। कैसे डिवाइड हुआ? 2 बार ये हुआ, दोबारा माइटोसिस हुआ, अगेन माइटोसिस के बाद यहाँ पे 4 में फॉर्म हो गया।
इसमें दोबारा से माइटोसिस हुआ तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और बीच के 2 सेल्स आ गए, ठीक है। मीन्स ये 2 डिवाइड करा, ये 2 डिवाइड कर गया, तो यहाँ पे ये आ गए। अब 3 + 2 + 3 तो 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। माइटोसिस डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैसे हुआ था, माइटोसिस डिवीजन इसमें कैसे हुआ था। मियोसिस में, माइटोसिस डिवीजन में 2 सेल्स हैं, माइटोसिस हुआ 4 सेल्स में हो गया और 4 सेल भी हमारे ये वाला इधर आ जाएगा, बीच में सेंटर में आ जाएगा, 3 हमारे यहाँ रह जाएंगे, ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा और 2 हमारे सिनर्जिस्ट के अकॉर्डिंग रह जाएंगे। तो 3 + 1 + 0, ठीक है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में क्या होता है, ये इसी का जस्ट एग्जाम्पल है, सेम, ठीक है। टेट्रास्पोरिक बनेगा तो इसमें 4 4 का, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। बाय का बनेगा तो 2 1 2, ठीक है। नाउ पॉलियोगोनियम। पॉलियोगोनियम में क्या होता है, जैसे कि सिनर्जेट्स फॉर्म हो रहे हैं, वैक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, एग सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और फिलीफॉर्म अपैरेटस इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल सेल्स भी हैं। तो हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है कम्प्लीटली, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या होता है सिनर्जेट्स, ये कैसा होता है, हेल्प सेल होती है। कैसी, इसको हम हेल्प सेल भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। पोलैरिटी कैसी होती है, इसमें वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वैक्यूल में क्या होता है, चलाजल एंड होता है, मीन्स जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको चलाजल एंड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपोलर, ठीक है। अब ME का मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, सिनर्जीज जनरेट हो जाती हैं। फंक्शन कैसे होगा, CNS, केमिकल गाइडेंस होगा और न्यूट्रिशन होगा और शॉक एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को सिनर्जेट्स अच्छे से समझ में आ गया है कि सिनर्जेट्स में क्या होता है, एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द एग सेल। एग सेल का वर्क क्या होता है, इसमें पोलैरिटी कैसी होती है, न्यूक्लियस होता है, चलाजल एंड होता है, ठीक है, वैक्यूल होता है। नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये कैसा, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन विद सिनर्जिड्स, मीन्स इसके बीच में कनेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीपोडल सेल्स इसमें पाई जाती हैं, कौन सी, 3 इन मेंबर्स, 3 पाई जाती हैं इन मेंबर्स में। सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई पाया जाएगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द क्विज टाइम। देखते हैं कि क्या है हमारा क्विज। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड, तो क्या हो जाएगा, 2 सेल्ड स्टेजेस, 1 2, ठीक है, एक लार्ज और एक स्मॉल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कितने गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो 2, ठीक है। जैसे कि गैमेटोसेल्स स्मॉल सेल होगा और माइटोसिस डिवीजन होगा तो मेल गैमेट्स बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब हमने आज के लेसन में क्या क्या जाना है, गाइनोसियम कंप्लीट कर लिया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कर लिया है, जिसमें हमने जाना था 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब हम लास्ट लेसन में क्या जानने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में क्या जानने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन। कंप्लीट पॉलिनेशन हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्द से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।